लेकिन इस वक्त अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। कल से ये बात अगले हुक्म सानी तक जो मुअत्तल किए गए हैं 75 ममालिक के लोगों के इमिग्रेंट वीज़ा, दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम अ बिग क्वेश्चन मार्क। और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है। और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से भी आज की जो ताज़ा तरीन इतला है, उन्होंने कहा है कि यूएस के साथ इंगेज किया जा रहा है। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि ये इमिग्रेशन वीज़ा के हवाले से है, यानी अगर आप माइग्रेट करके अमेरिका में बसना चाहते हैं तो 75 ममालिक से इस तरह की रिक्वेस्ट को एंटरटेन ना करने का मुसव्वदा आया है, यानी इतला आई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका विजिट वीज़ा है, अगर आप किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल रीज़न हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड रीज़न हो, टूरिज्म हो, स्टूडेंट वीज़ाज़ हो, उसके बारे में ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयर हैं मुस्लिम्स इन अमेरिका के, बेहतर समझते हैं, मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड करते हैं। तो ये किसी भी तरह से कोई एंटी इस्लाम लॉ नहीं है, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन इमिग्रेशन। आइए इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। साहिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी आबादी साउथ एशियंस की, पाकिस्तानी मुसलमानों की, यानी एथनिसिटी वाइज अमेरिका में बसती है। किस तरह देख रहे हैं इस लेटेस्ट ऐलान को कि 75 से ज़्यादा ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनकी इमिग्रेशन वीज़ाज़ इस वक्त मुअत्तल कर दिए गए हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए? एक बात तो मुझे सबसे पहले कहना होगी कि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इज़ अ ब्रोकन सिस्टम। इसको बड़े अरसे से कई अदवार के अंदर इसको अब्यूज़ किया गया। बिलखसूस अभी जो रिसेंट इसकी एक मिसाल सामने रखी जाए, पिछले 12 साल एक प्रोग्रेसिव एजेंडा प्रमोट किया गया। 24 मिलियन से ज़्यादा इलीगल क्रिमिनल, उनमें कई क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। अमेरिका वाज बॉर्डरलेस। और वो जो 24 मिलियन लोग यहाँ पे आए, एक तो वो स्टेट के ऊपर बोझ है, हमारे रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद देखा गया है कि ना सिर्फ इमिग्रेशन ब्रोकन बाय 24 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, उसके बाद ये भी देखा गया है कि मुसलसल इन 75 कंट्रीज से लोग आते थे, विजिट वीजाज पे ओवरस्टे करते थे, पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को अब्यूज किया गया। आपने जिंदा मिसाल देखी होगी, अफगानिस्तान से जहाजों पे भर के लोगों को लाया गया बगैर किसी वेटिंग प्रोसेस के, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनको एक हैवी मैंडेट दिया गया था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मेकिंग अमेरिका सेफ अगेन, और फिर उन्होंने आते ही एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हवाले से। मेरे नजर में आज पाकिस्तान एक स्पेसिफिक इसमें कंट्री को नहीं कहा जा सकता कि टारगेट किया गया है, लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है और 75 कंट्रीज को उसमें शामिल किया गया है। अच्छा साजिद साहब, मेरा इस पे एक सवाल होगा आपसे। देखें, कोई भी इमिग्रेंट कम्युनिटी जब नेचुरलाइज हो रही होती है, और अब अगर हम मुस्लिम्स इन अमेरिका की बात करें तो यकीनन आपको नज़र आएगा कि कई ऐसे लोग हैं जो अब थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स बन चुके हैं, तो फुली नेचुरलाइज हो चुके हैं। इस किस्म की जब पॉलिसी आती है तो वहाँ पे इमिग्रेंट कम्युनिटी या रिसेंटली नेचुरलाइज कम्युनिटी, जिसको रिसेंट भी नहीं कहना चाहिए, 3-4 दिहाइयों से लोग वहाँ पे अगर बसे हुए हैं, क्या उनके अंदर इस्तराब पैदा नहीं होता? क्योंकि अचानक से जो लेंस बन जाती है वो ये है कि जनाब आली, आप क्योंकि अमेरिका की सरजमीन पे पैदा नहीं हुए हैं, आप इमिग्रेंट हैं, अगर इस किस्म का कोई एम्बार्गो लगता है आपके मुल्क के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, उसका एक अताब आपके ऊपर भी आता है। तो इस वक्त इमिग्रेंट कम्युनिटी का या न्यूली नेचुरलाइज कम्युनिटी का, जो हो सकता है फर्स्ट जनरेशन हो, सेकेंड जनरेशन हो, उनका सेंटिमेंट क्या है? किस तरह देख रहे हैं वो इस पॉलिसी को? देखिए, मैं यहाँ पे एक बात मजीद अर्ज करना चाहूँगा। मैं बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर और माय सन इज प्रैक्टिसिंग लॉयर। मैं एग्री करूँगा, एक इज़्तिराब है, एक पैनिक है, लेकिन ये अर्ज करना चाहूँगा कि पैनिक उनको होना चाहिए जो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक बिल्कुल रूमर्स उड़ रहे हैं डीनेचुरलाइजेशन के, आपकी सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है, लेकिन वो एक आसान प्रोसेस नहीं है। माजी में देखा गया है कि तकरीबन साल में 5 से 10 लोगों को इस प्रोसेस से गुजरते हैं, और उसमें एक हैवी स्क्रूटनी मौजूद है, और सिर्फ उन लोगों को डी सिटीजन किया जाता है जो सर्टन किस्म के क्रिमिनल फेडरल क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक कंफ्यूजन, एक रूमर्स, एक खौफ
जिस तरीके से देखा जा रहा है, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें घबराना नहीं चाहिए। इस वक्त जो क्रैक डाउन इस वक्त हो रहा है सिर्फ उन लोगों पे हो रहा है जिनके डिपुटेशन ऑर्डर्स निकले हैं, जो अपने आप को वॉलंटियर उन्होंने कंट्री नहीं छोड़ा या फिर किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, लेकिन एक और बात भी है ना, मुझे ये बताइए कि अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स इन अमेरिका जब उनके बच्चे जवान होते हैं और उनके लिए वो सूटेबल स्पाउसेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स की तलाश करते हैं, तो कई दफ़ा देखा जाता है लड़का हो या लड़की हो वतन वापस आते हैं या जहाँ से भी उनका ताल्लुक है, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूरोप से, वहाँ पे जाकर उनकी शादी कर फिर ऑब्वियसली ये 2 साल 2.5 साल का तो तकरीबन प्रोसेस है जिसके अंदर स्पाउस को स्पाउस वीज़ा मिलता है, वो वहाँ जाके नेचुरलाइजेशन के पाथवे में होते हैं। क्या आपके पास कुछ इतला है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी स्पाउसेस मौजूद होंगे जो स्पाउस वीज़ा के इंतज़ार में, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों? ये जो नई पॉलिसी आई है इन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, 2 चीजें, एक तो मेरे ख्याल में स्पाउसल वीजा इस जुमरे में नहीं आता जो ज्यादातर जो मैं अभी तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, उसमें आज आपने खुद ही अपने बयानिए में फरमाया है इब्तिदाइये में कि हमारा फॉरेन ऑफिस मुसलसल काम कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इसमें से एग्जेम्प्ट कराया जाए, और मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि बड़ी जल्दी इस सिलसिले में कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी। आजकल पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप दे आर टचिंग द रूफ, अपने हाईएस्ट लेवल पर है। तो मैं नहीं समझता। दूसरा, उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, हमारा नादरा सिस्टम इज कंप्लीटली अलाइंड विद द अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। मेरा ख्याल है जहां तक कि इसमें घबराने की बात नहीं है। इससे पहले भी कुछ इस तरह की बातें आई थी, शायद पाकिस्तान इज इन ऑरेंज लिस्ट। स्क्रूटनी होगी, मेरा ख्याल है जब आपके बैकग्राउंड चेक करने में टाइम लगेगा और उसमें ज्यादा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल सही। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपकी इस बात से कुछ तसल्ली तो उनको ज़रूर होगी जो स्पाउसल वीज़ा के ट्रैक पर हैं, इंतज़ार में हैं, ऑलरेडी इन द पाइपलाइन हैं, मगर मज़ीद इतलात आप तक पहुँचाते रहेंगे। कौंसलर वीज़ा ऑफिस से आप लोग अपना रब्ता रखिए ताकि आपको लेटेस्ट जो इतला है वो वहाँ से मिलेगी। एक दफ़ा फिर बताते चलें कि स्टूडेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, टूरिज़म वीज़ा या फिर बिजनेस विजिट वीज़ाज़ का इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये प्योरली इमिग्रेशन के हवाले से इस वक्त ये रूल या ये नई इतला हमारे पास आई है कि दे हैव बिन पॉज्ड इंडेफिनिटली।